एनसीपी शरद पवार के भविष्य को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें तेज हैं। पार्टी के कांग्रेस में विलय, एक बार फिर एनसीपी में एकजुट होने या फिर एनडीए के साथ जाने जैसे कई राजनीतिक कयास लग रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर और ऑपरेशन तुतारी को लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। एक तरफ विपक्षी नेताओं के महायुति में जाने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी में संभावित टूट और पार्टी के भविष्य को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। चर्चा यहां तक है कि पार्टी को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस में विलय से लेकर एनडीए को समर्थन देने तक के विकल्पों पर मंथन हो रहा है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी ने विपक्षी विधायकों और सांसदों के राजनीतिक भविष्य का हवाला देते हुए खबरों को खारिज नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन तुतारी सबसे ज्यादा चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में ये दावा किया जा रहा है, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में टूट की आशंका के बीच पार्टी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। चर्चा है, एक ओर कांग्रेस में विलय की संभावना पर मंथन हो रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए को बाहर से या भीतर से समर्थन अथवा गठबंधन में शामिल होने जैसे विकल्प भी टटोले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें सुप्रिया सुले को केंद्र में अहम जिम्मेदारी देने के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं को भी केंद्र या महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण पद दिए जाने की बातें शामिल हैं। हालांकि इन दावों की किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इन्हीं अटकलों पर एक बातचीत में महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने साफ कहा कि न कांग्रेस में विलय को लेकर कोई चर्चा है, न ही एनडीए को अंदर या बाहर से समर्थन देने का कोई प्रस्ताव पार्टी के सामने है। उन्होंने कहा, एनसीपी शरद पवार एक स्वतंत्र पार्टी है जिसकी अपनी विचारधारा है। पार्टी पूरी तरह एकजुट है और ना कोई विधायक ना कोई सांसद पार्टी छोड़ने की बात कर रहा है, ना उनकी कांग्रेस या एनडीए के साथ जाने की कोई इच्छा है। इस बीच कांग्रेस ने भी इन अटकलों को खारिज किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि जब वो 2024 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का एक प्रस्ताव जरूर आया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं बनी। उन्होंने साफ किया, फिलहाल कांग्रेस के पास एनसीपी के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं। इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग बात कही है। उन्होंने कहा, ये ना ऑपरेशन टाइगर है, ना ऑपरेशन तुतारी, बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को कमजोर करने और उनका राजनीतिक कद घटाने के लिए विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्षी दलों के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चाहे शिवसेना यूबीटी हो या शरद पवार की एनसीपी, वहां नेतृत्व का अभाव दिख रहा है। उन्होंने कहा, शरद पवार की बढ़ती उम्र की वजह से पार्टी के विधायक और सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन तुतारी को लेकर दावे और प्रतिदावे लगातार जारी हैं। एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस इन सभी अटकलों को खारिज कर रही है, जबकि बीजेपी विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व संकट का दावा कर रही है। ऐसे में अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा, ये दिलचस्प है।